नमस्कार, यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज़ में मैं एस.एन. दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए नज़र डालते हैं एक खास खबर पर। मंगलवार को कल्याण के बीके बिरला महाविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर का उद्घाटन करने के बाद महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा कि जब पकौड़ा ही तलना है तो शिक्षा की क्या ज़रूरत है। देश के युवक यदि शिक्षित होकर पकौड़ा बेचता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे उसका हक नहीं मिला। महात्मा गांधी के सपनों की भारत के बारे में महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा कि जो हमारा फ्रीडम है वो महज दिखावा है और मैं मानता हूँ कि 75 साल होके भी हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। आज का जो भारत है उसमें मुझे नहीं लगता कि हमने महात्मा गांधी के सपनों के भारत को बनाने की कोशिश की है। अगर सच्चाई से बात करें तो शायद बापू के सबसे भयानक दुष्वप्न का ही भारत हम बना पाए, जहाँ नागरिकों में एकता नहीं है, जहाँ विषमता है, जहाँ विवाद है, जहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। नागरिकों के अंदर स्वतंत्रता का जो एक एहसास होना चाहिए वो भी इस भारत में नहीं है। इसलिए मुझे को ये नहीं लगता कि हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई भी कारण होना चाहिए। मेन मुद्दे हैं जो आज हमारे सामने, जो समस्याएं हैं, जहाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं, जो आज़ादी हमें हमारे संविधान में से प्राप्त है, वो हमसे छीन ली जा रही है। जो विषमताएं हमारे समाज में दिख रही है वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली और विकराल स्वरूप से दिखती है। और ये सारी चीज़ों से हमारा जो, अगर यूथ की बात करें तो जो बेरोज़गारी की समस्या उनके सामने आती है, शिक्षण के स्तर के गिरावट की समस्या उनके सामने बड़ी होकर आई है, वो उन सब से हमारा ध्यान हटाने के लिए ऐसे सारे महोत्सव और उत्सव बनाने का एक सिलसिला हो गया है। वही, क्योंकि देखिए पकौड़े बेचना है तो मुझे कोई कॉलेज या स्कूल के शिक्षण की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हाथों के हुनर से वो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो पूरा समय वेस्ट हो जाता है आखिर में निराश होकर पकौड़े बनाना और अपनी इच्छा से पकौड़े तलना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और ये फ़र्क हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें ये कहा जाता है कि जब निराशा आपके सामने आ जाए, आपके सामने कोई चीज़, सारे दरवाजे बंद हो जाए, तो अपनी एक खिड़की खोल दो और पकौड़े बेचो। वैसे नहीं होना चाहिए। मैं अगर पकौड़े बेचने जाता हूँ तो मेरे मन में वो आशा होनी चाहिए कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट पकौड़े मेरी ही दुकान से बिकें। वो जज्बा होगा। बता दें कि स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस साल बीके बिरला महाविद्यालय कल्याण में महात्मा गांधी के सपनों का भारत और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर का आयोजन किया गया है। मंगलवार को शिविर का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि तुषार गांधी एवं प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण के अलावा कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटिल, गांधी अध्ययन केंद्र की निदेशिका डॉक्टर अर्चना सिंह एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे तथा बीके बिरला नाइट कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर हरीश दुबे सहित तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में मौजूद प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण ने गांधी के सपनों का भारत विषय पर संबोधित किया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटिल ने भी गांधी के विचारों में लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर तुषार गांधी ने कहा कि गंगा जमुनी की तहजीब महज कहने के लिए है, असल में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जो कहना चाहता था, जो पहले लॉकडाउन में हमने पलायन देखा, जो भागे कामगार शहरों को छोड़ के चले गए, वो शहर में आए थे इसलिए क्योंकि उनके गाँव में रोज़गार नहीं था। घर था लेकिन रोज़गार नहीं। और जब शहर में विपदा आई और रोज़गार बंद हो गया तो उनको ये एहसास हो गया कि यहाँ हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, घर नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है।
तो हमें भागना पड़ेगा। ये 75 साल की हमारी उपलब्धि है कि हमारे ही नागरिकों के सामने ऐसी विडंबना हमने रख दी। और आज जब नॉर्मल होने जा रहा है तो वापस वही विडंबना है कि जहाँ गए सुरक्षा के लिए वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में से ही आया, कारपेट बनाने वाले, साड़ी बुनने वाले, मेटल का काम करने वाले, वो सारों के सामने समस्या आगे खड़ी है क्योंकि रोजगार नहीं है उनको। तो अब रिवर्स माइग्रेशन वापस होगी और ये जानकारी के साथ कि कल वापस एक विपदा आएगी तो वापस भागना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी देखिए कि फिर भी वो करना पड़ेगा। ये 75 साल के बाद अगर कोई राष्ट्र के सामने ऐसी बेसिक समस्या आती है तो उस राष्ट्र को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि अगर 75 साल पहले मैं आज़ाद हुआ हूँ तो 75 साल पहले जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आई और आज जो इस परिस्थितियों में अपने आप को देख रहा हूँ उसमें मुझे मेरी निष्फलता का भी एक प्रतिबिंब दिख रहा है। मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो भी एहसास है। इसलिए नाराज़गी है तो वो अपने आप पर भी है, निराशा है और नाराज़गी है, लेकिन उसमें मेरा अपना जो भाग मैंने उसमें निभाया है उसका भी है। मैं संदेश देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ कहने की ही बात आए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी आज ही निभाएं, अपना फ़र्ज़ आज ही निभाएं, क्योंकि जिनका आज नहीं होता उनको कल कभी नहीं मिलता। इसलिए अगर कल की चिंता है तो आज ही वो जिम्मेदारी उठाइए ताकि कल अपने बलबूते पर अपने को चाहिए वैसा कल बना पाओगे। शिविर में नाइट कॉलेज के छात्र उत्कर्ष जाधव ने बांसुरी बजाई और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। उसके बाद उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूनाइटेड महाराष्ट्र लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।